तुम भी ना कमाल करते हो कभी कभी, दिमाग से सोचते नहीं हो। अब ये क्या बचपना है? हाँ, यू कांट बिहेव लाइक दिस। दीदी गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? रोज रोज के झगड़े, मैं इस तरह से नहीं रह सकता। क्या बात है साले? वो इतना नाराज क्यों हो रहे हैं आप? अच्छा एक बात बताइए, कल तक आप और संजना एक दूसरे को लैला मजनू की तरह, श्री फरहाद की तरह बेइंतहा प्यार करते, अब क्या हो गया? पता नहीं जीजा जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी भी बात पे झगड़ा शुरू कर देती है। मगर विक्रम, ये कब तक चलेगा? हर तीसरे दिन तुम झगड़ कर यहाँ आके बैठ जाओ। अच्छा चलो, अब शांत हो जा और जाके संजना से सुलह कर। देखो दीदी, सुलह की बात मत करो। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं यहाँ से चला जाता। विक्रम विक्रम, कीप योर कूल। तुम्हारी दीदी कहने का मतलब वो नहीं है। देखिए जीजा जी, मुझे सब पता है दीदी का मतलब क्या है। मैम साहब फोन। मैम साहब आपका फोन। हेलो। हेलो नलिनी। हाँ संजना। विक्रम है वहाँ पर? उसको फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। 1 मिनट, मैं जरा पूछती हूँ उससे। नहीं दीदी, मुझे कोई बात नहीं करनी। आई एम सॉरी संजना, लेकिन विक्रम तुमसे बात नहीं करना चाहता। वैसे मैं भी उससे बात करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ, पर मैं उसे सिर्फ कुछ बताना चाहती हूँ। आप प्लीज स्पीकर फोन ऑन कर देंगी? ठीक है। हाँ संजना, स्पीकर फोन ऑन है। विक्रम पास में ही है। विक्रम, मैं तुम्हें एक न्यूज़ देना चाहती हूँ। तुम्हारे दोस्त ने जो मूर्ति दी थी, उस मूर्ति के मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। संजना, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? बस हो गई। वो मूर्ति तुमने तोड़ी क्यों लेकिन? ऐसी बदसूरत मूर्ति के साथ और किया भी क्या जा सकता है? लेकिन मुझे वो मूर्ति मेरे दोस्त ने दी थी। Oh my God! विक्रम! संजना, विक्रम, ये मूर्ति मेरे नाम पड़ रही है। विक्रम, संजना क्या हुआ? बचाओ मुझे! विक्रम! क्या हुआ संजना? संजना। संजना, हेलो संजना। हेलो। हेलो संजना। संजना, संजना, तुम्हारे पास घर की चाबी है ना? संजना, संजना, संजना। My God. संजना। आप अपनी बहन के घर में थे जब ये खून हुआ? जी। वहीं पे फोन आया और अचानक चिल्लाने की आवाज आई। और संजना ने कहा कि ये मूर्ति उसकी तरफ चल के आ रही है। हाँ? एक मूर्ति चल के आ रही है? ऐसे ही कहा था। और इस मूर्ति ने खून कर दिया? हम सब ने संजना के चीखने की आवाज सुनी। स्पीकर फोन ऑन था। और आप वहाँ गए क्यों थे? अपना घर छोड़ के इतनी रात को अपनी बहन के घर? कुछ तो बात होगी। हमारा झगड़ा हो गया था। झगड़ा? किस बात? इस मूर्ति की वजह से। ये सब क्या है विक्रम? तुमको पता है ना कि डॉक्टर छुट्टी पर गया हुआ है। अभी अभी पूरे घर की सफाई करके गई हूँ मैं। और ये कहाँ से उठा के लेकर आए हो इसे? उठा करके नहीं लाया बाबा, गिफ्ट मिला है। गिफ्ट? हाँ, खुद ही देख लो। वाह, हाँ, लुक एट दिस। ये गिफ्ट
सा गिफ्ट है ये? और किसका दिमाग खराब हो गया था जो इतना घटिया सा गिफ्ट दिया तुम्हें? वैसे ऐसी बेवकूफी सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और वो है रमन। विक्रम, जितनी जल्दी हो सके प्लीज इस स्टैचू को इस घर से बाहर निकालो। देखो संजना, ये घर मेरा भी है। और बाय द वे तुम्हें रमन से प्रॉब्लम क्या है? मुझे इस इंसान की शक्ल अच्छी नहीं लगती है बस। अरे यार शक्ल से क्या लेना देना? जो भी है विक्रम, प्लीज इस स्टैचू को जितनी जल्दी हो सके इस घर से बाहर निकाल दो। या तो ये स्टैचू इस घर में रहेगा या फिर मैं। यार फिर से वही झगड़ा। देखो रमन ने ये गिफ्ट मुझे मेरी एनिवर्सरी पर दिया है और ये गिफ्ट यहीं रहेगा। तुम्हें जाना तो जाओ। जाना है तो जाओ, मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मत जाओ, मैं चला जाता हूँ। मुझे उससे कोई झगड़ा नहीं करना था, इसलिए मैं गुस्से में नलिनी के यहाँ चला आया। जब भी इन दोनों में झगड़ा होता था तो ये हमारे घर आ जाता था। जब आपने चीख सुनी तो आपको लगा कि कोई घर में घुसा है। मेरी बात पे विश्वास कीजिए सर, संजना ने ये कहा ही नहीं कि वहां पर कोई आदमी मौजूद है। वो तो बार बार यही कह रही थी कि वो जो वहां पर मूर्ति है वो उसकी तरफ आ रही है। फिर वही मूर्ति। अभिजीत, घर के दरवाजे खिड़कियां सब अंदर से बंद हैं। कोई कांच वाली टूटा हुआ नहीं है। घर के अंदर कोई नहीं है। सुना आपने? अगर घर के अंदर कोई नहीं आया तो फिर संजना का खून किसने किया? वो मूर्ति संजना ने उस मूर्ति को तोड़ दिया था शायद। आजकल के जमाने में ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग हैं? अगर कोई ये कहे कि उसने आसमान में फ्लाइंग सॉसर को उड़ते हुए देखा तो मान सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। पर अगर कोई ये बोले कि हैरी पॉटर एक झाड़ू के ऊपर बैठ के आसमान में उड़ता है तो कोई कैसे विश्वास करेगा? पर सर, पर उसने कहा था कि मूर्ति उसकी तरफ बढ़ रही है। ये मूर्ति आप लाए कहां से थे? जी मेरे दोस्त ने दी थी। कौन दोस्त? रमन। रमन? चटोरा जल्दी चल, उसके होश में आने से पहले निकल जाते हैं। क्या हुआ? मर गया। रमन क्या हुआ? वो चोर उस तरफ कहीं भागा। क्या? संभालो सो, मैं देखता हूँ। कितने लोग थे? हाँ? मैंने ठीक से देखा नहीं, मेरे ख्याल से 2 लोग थे। बहुत कस के सिर पे मार दिया मेरे। वो कर क्या रहे थे? वो मूर्ति चुरा के ले गए। उसमें से एक ने कहा कि चटोरे जल्दी चल। चटोरा? तो एक का नाम चटोरा है। वो मूर्ति कैसी थी? मूर्ति के हाथ में तलवार थी और उसके सर पे स्टील की टोपी थी। वैसी मूर्ति जैसे तुमने विक्रम को दी थी? हाँ। मैंने 2 खरीदी थी। एक मैंने विक्रम को दे दी थी और एक मैंने अपने पास रखी थी। ये हो क्या रहा है? पहला आदमी मूर्ति की वजह से मारा गया, दूसरे आदमी के घर से मूर्ति चोरी हो गई। क्या? ये क्या कह रहे हैं विक्रम? ये क्या हो रहा है विक्रम? संजना की मौत हो गई। क्या? किसने मारा? मूर्ति ने। ये बताइए, आप ये मूर्तियां लाए कहां से थे? पता तो चले इन मूर्तियों में ऐसा है क्या? आइए सर, बोलिए। जरा इसे देखिए। ये बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है सर, हमारी दुकान में रखी थी। ये मूर्तियां जब यहाँ पे थी तब क्या कोई अजीब हादसा हुआ था यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन
अचानक आप लोग इन मूर्तियों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? इन मूर्तियों ने शहर में 2 लोगों पे हमला किया है और एक औरत की तो जान ही चली गई है। इन मूर्तियों ने हमला किया? हाँ, जिसने ये मूर्तियां खरीदी थी उन पर हमला हुआ है। जी हाँ। हे भगवान, क्या हुआ? भगवान करे जिन दूसरे लोगों ने ये मूर्तियां खरीदी हैं वो ठीक ठाक हों। दूसरे लोग? और किसके पास है ये मूर्ति? सर, मेरे पास 6 मूर्तियां थी, एक एक करके मैंने सारी बेच दी। मतलब और भी लोगों की जान को खतरा है? आपके पास कोई रजिस्टर होगा ना जिसमें लिखा होगा कि किस किस को बेची ये मूर्तियां? पता नहीं कहाँ चली गई, यही तो रखी थी। क्या हुआ? सर, वो रजिस्टर नहीं मिल रही है। कहाँ गया? सर, पता नहीं कहाँ चली गई। यहाँ लोगों की जान को खतरा है और तुमने रजिस्टर खो दिया। अब कैसे ढूंढेंगे उन लोगों को? नायला राजाध्यक्ष। नायला राजाध्यक्ष, अच्छा नाम है। MBBS, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, फोरेंसिक साइंस, मेडिसिन यूनिवर्सिटी। उसके बाद 2 साल फिलाडेल्फिया में क्राइम यूनिट के साथ में। क्वाइट गुड। जब आप अमेरिका में फोरेंसिक में काम कर रही थी तो फिर इंडिया वापस क्यों आई? सर, मेरी यहाँ शादी होने वाली थी। शादी होने वाली थी? मतलब हुई नहीं? सर, वो भाग गया। बेवकूफ था। क्यों भाग गया? सर, जब उसे पता चला कि मैं लाशों को काटती हूँ, दिन रात मुर्दों से बातें करती हूँ, तो वो कांपने लगा। शादी तो बहुत दूर की बात है। हमें काफी अफसोस है इस बात का। इट्स ओके, मुझे कोई अफसोस नहीं है। एनीवे, वेलकम टू CID। थैंक्स सर। जैसे मैंने ज्वाइन किया, ये पहला केस, एक मूर्ति ने एक औरत का खून कर दिया। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और यहाँ फोरेंसिक लैब में खड़ी होकर कह रही हो कि एक मूर्ति ने खून किया है? नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि इस लाश के सर के पीछे यहाँ जो घाव है वो इससे बिल्कुल मिलता है। इसी से बना है ये घाव। देखिए, इस पे भी खून और बाल हैं। इसका मतलब साफ है, किसी ने इसके सिर पर ये तलवार मारी है। सर, पर हमें इस तलवार के ऊपर से और इस मूर्ति के ऊपर से भी उंगलियों के निशान मिले हैं सर। और ये निशान इन्हीं के हैं। What? इस लड़की ने अपने ही सिर पर ये तलवार मारी? मगर सर, जब इनका खून हुआ तो ये घर में अकेली थी और घर के सारे दरवाजे खिड़की अंदर से बंद थी सर। दया, इस लड़की के सिर में पीछे चोट लगी है, घाव पीछे है। और कोई भी आदमी अपने आप को इस तरह पीछे से नहीं मार सकता। करेक्ट। तुम्हारी हमारी दोस्ती जमेगी। नाइस टू हियर दैट। मैंने तो सुना था कि आप जरा क्रैक है। ठीक सुना है तुमने, एकदम सही सुना है। एक्सक्यूज मी। हेलो, CID इंस्पेक्टर अभिजीत हियर। क्या एक और खून? बिल्कुल पहले वाली की तरह। पहुंच गए? ओके 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 सर, रिपोर्टर पहुंच गए हमारे से पहले। हमारे से पहले? सर, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि मूर्तियां खून कर रही है? सर, प्लीज सर, आप और आगे कुछ बताएंगे सर? सब बकवास है। सर, तो फिर मरने से पहले उन्होंने फोन करके ये क्यों कहा कि मूर्ति उनकी तरफ आ रही है? वही पता लगा रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा। अब हटिए, सर। पहले देखने तो दीजिए, फिर बाद में बता दें प्लीज। ले जाओ। इस तलवार पर भी वैसे ही खून के दाग हैं। तुम्हारा
रिश्तेदार था ये? मुझे माफ कर दो साहब। क्यों? तुमने क्या किया है? साहब, चटोरा की मौत मेरी वजह से हुई है। कैसे? हम दोनों ने चोरी की थी। अच्छा, तुम एक चोर? चोरी कहाँ? साहब, वो जॉगस पार्क के बंगले में। कहीं वही तो नहीं है रमन का घर? हाँ साहब, वहां घर में जैसे ही हमने इस मूर्ति को उठाया, वो रमन नींद से जाग गया और हमें पकड़ना भी चाहा। तभी चटोरे ने उसके सर पे जोर से मारा और वो बेहोश हो गया। फिर हम लोग भाग आए इस मूर्ति को लेकर। फिर क्या? फिर चटोरा कहने लगा, अगर ये मूर्ति टूट गई तो हम लोग मर जाएंगे, इसे संभाल के रख। और फिर वैसा ही हुआ, ये मूर्ति टूट गई और चटोरा मर गया। तुमने देखा है अपनी आंखों से? मूर्ति को चटोरे को मारते हुए देखा है तुमने? नहीं साहब, मैं तो बाहर गया था, वापस आकर देखा तो वो मरा पड़ा था। बकवास कर रहा है। आइए आइए, इस तरफ आइए। आइए आइए। देखिए, मुझे मत देखो, इस लाश को देखो। यही वो चोर है जो उस रात मेरे घर में आया था। मगर ये मरा कैसे? यही तो पता लगा रहे हैं कि ये मरा कैसे। वैसे आप ये मूर्ति के टुकड़ों को पहचानते हैं? देखिए, लगता है ये उसी मूर्ति के टुकड़े जो मैं खरीद के लाया था। आपको पूरा यकीन है? हाँ सर, ये वही मूर्ति है जो मैं खरीद के लाया था, एक अपने लिए और एक विक्रम के लिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच। आप जा सकते हैं। फ्रेडरिक्स, आइए। सर, ऐसे कैसे हो सकता है? 2 मर्डर्स हुए, दोनों मर्डर्स एक ही तरह से किए गए हैं और दोनों के पास ये टूटी हुई मूर्तियां मिली। सर, मुझे लगता है कि इस मूर्ति में ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सर, जो भी कोई ये मूर्ति तोड़ता है वही मारा जाता है। नहीं सर, जो कोई भी ये खून कर रहा है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये एक मूर्ति का काम है। एक बात और है, ये आदमी एक चोर था और वो संजना एक हाउसवाइफ। दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, फिर भी दोनों खून एक जैसे क्यों? कनेक्शन है अभी, कनेक्शन है। ये मूर्ति। नमस्कार, आप फिलहाल देख रहे हैं फास्ट न्यूज और मैं आपका स्वागत करना चाहती हूं हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है विश्वास या अंधविश्वास। आजकल शहर में अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। कभी मूर्तियां दूध पीने लगती हैं, कभी समंदर का पानी मीठा हो जाता है और अब एक और धमाका, मूर्तियां खून कर रही हैं। क्या कोई विश्वास कर सकता है कि ये मूर्तियां किसी का खून भी कर सकती हैं? सीआईडी भी अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि ये खून कौन कर रहा है, कैसे हो रहे हैं। और 4 लोगों ने ये मूर्तियां खरीदी हैं। क्या उनकी जान को खतरा है? क्या मूर्तियां वाकई में श्रापित हैं? हम वापस लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ये मूर्ति, ये तो वही मूर्ति है। ओह माय गॉड। सर ये जो चोर है चटोरा और इस संजना में एक ही कनेक्शन है, वही मूर्ति, बस। हाँ ठीक है। हाँ बाबा, यार मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी नहीं। यार मैं अभी ऑफिस में हूँ, बहुत जरूरी केस चल रहा है, मेरे बिना यहाँ पे कोई काम नहीं चलता है। क्या करूँ? ओके, सी यू। आई एम सॉरी सर। क्या बात है फ्रेडरिक्स, नया फोन? हाँ सर, ये मुझे गिफ्ट मिला है। गिफ्ट? तुम्हारा बर्थडे तो पिछले महीने निकल गया ना फ्रेडरिक्स। सर, मैं और मेरी वाइफ 10 साल पहले मिले थे, इसलिए उसने मुझे ये गिफ्ट दिया है एनिवर्सरी पे। मीटिंग एनिवर्सरी, लव अफेयर? हाँ फ्रेडरिक्स, वैसे कितने साल के हो? सर यही कोई 26-27। मतलब जब तुम भाभी से मिले थे तो 15-16 साल के रहे होगे तुम ना? हाँ? नहीं नहीं, 12-14 साल के थे। फ्रेडरिक्स, तुम कभी नहीं सुधरोगे। सर, हाँ, जेम्स बॉन्ड की नई फिल्म कैसीनो रॉयल में जेम्स बॉन्ड ने यही फोन इस्तेमाल किया था सर। सर अपना फ्रेडरिक्स भी जेम्स बॉन्ड से कम नहीं है। सर, हाँ सर, मैंने अभी भी न्यूज में देखा सर। लेकिन तुम ऐसे दौड़ते क्यों आ रहे हो? सर एक न्यूज चैनल हमारे इस केस के बारे में बात कर रहा है सर। उन्होंने एक पूरा न्यूज बुलेटिन मूर्तियों की खून पर बनाया है सर। वो बता रहे थे कि अलका नाम की औरत के पास एक मूर्ति है सर, बिल्कुल वैसी ही। कौन? अलका नाम की एक औरत के पास बिल्कुल वैसी ही मूर्ति? मतलब अलका की जान को खतरा हो सकता है। सर चैनल में फोन करके इस अलका का एड्रेस लेते हैं। हाँ। कुछ और होने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? हमें पता चला कि आपके पास भी मूर्ति है वैसे ही। जी हाँ, मैंने भी टीवी पे देखा है। मेरी वाइफ ने चैनल वाले को फोन भी किया था। तो आप यहाँ बाहर क्यों खड़े? समझ में नहीं आ रहा है, मेरी वाइफ मोबाइल भी अटेंड नहीं कर रही है और दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। तो आपके पास घर की चाबी तो होगी ना? ओह यस। अलका! एक मिनट प्लीज, हाथ मत लगाइए इन्हें। जाके फिंगरप्रिंट्स, फोटोग्राफ्स और इस रूम का कोना कोना अच्छी तरह से चेक करो। खून का मामला है। फिर वही मूर्ति। सर, क्या इस मूर्ति ने मेरी अलका को मारा है सर? नहीं, ये बेजान मूर्ति किसी की जान नहीं ले सकती। ये किसी और का काम है। फ्रेडरिक्स सर, जरा आइए। प्लीज कम, प्लीज आइए। एसीपी, झूठ बोल रहे हैं आप। हो जे स्वामी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप पब्लिक की आंखों में धूल झोंक रहे हैं ये कहकर कि ये काम किसी इंसान का है। अच्छा, तो फिर बताइए, और किसने किया है ये? मूर्तियों ने। और किसने? एसीपी, ये मूर्तियां शापित हैं और जो भी व्यक्ति इन्हें तोड़ने का प्रयास करेगा, इस मूर्ति की तलवार उसे मौत के घाट उतार देगी, निश्चित ही। और मैं इन मूर्तियों को शाप मुक्त करने आया हूं। महाराज, आपका प्रवचन हमने सुन लिया। अब आपकी ये मूर्तियों के श्राप की कथा कहीं और ले जाए तो बेहतर है। वरना अरेस्ट हो जाओगे। किस जुर्म में? अंधश्रद्धा फैलाने के जुर्म में। संभव। स्वामी जी, एक बात कहूं कान में? हाँ बोलो। इतनी जोर से थप्पड़ मारूंगा ना, डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाओगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जलाकर भस्म कर दूंगा तुम्हें। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स आते हैं मेरे पास जब उनसे कोई केस सॉल्व नहीं होता। फ्रेडरिक्स, मुस्कान को कहो कि एम्बुलेंस भेज दें।
और स्वामी जी को बाहर का दरवाजा दिखाओ। अभी तो मैं जा रहा हूं एसीपी, परंतु तुम्हारा ये घमंड इस शहर के लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा, याद रखो। चलो दया, जाकर ढूंढो ये मूर्तियां किसने बनाई थी। ऐसा क्या है उन मूर्तियों में जो खूनी ढूंढ रहा है? हमें पता लगाना ही होगा क्या है वो। फ्रेडरिक्स, एड्रेस सही है ना? जी हाँ सर, उस मूर्ति का दुकान वाले ने तो हमें यही एड्रेस दिया था। पर यहाँ पे तो कोई नहीं है। लगता है बहुत दिनों से दुकान खुली नहीं है। इस दुकान वाले से पूछो। सुनिए भाई साहब, यहाँ प्रसन्नजीत की दुकान हुआ करती थी ना? प्रसन्नजीत? हाँ, वही जो मूर्तियाँ बनाता है। हाँ हाँ हाँ, पर साहब वो तो कब का ये दुकान बंद करके यहाँ से चला गया है। चला गया? कहाँ? पता नहीं साहब, पर 3 साल पहले वो ये शॉप बंद करके चला गया। 3 साल पहले? क्यों? कह रहा था कि उसका धंधा ठीक नहीं चल रहा है। पर वो गया कहाँ? पता नहीं साहब, कह रहा था कि कुछ नया धंधा शुरू करेगा। अच्छा, उसका कोई एड्रेस है आपके पास? जी, अब वो पार्क रोड पे रहता है। सुनो। जी कहिए सर। मिस्टर प्रसन्नजीत घर पर है, हम लोग सीआईडी से हैं। अच्छा, सीआईडी साहब घर पे ही हैं, आइए। आइए सर, सीआईडी वाले आपसे मिलने आए। सीआईडी? आइए सर, आइए प्लीज। नो थैंक यू, मैं इसे भी प्रद्युम्न। जी सर, कहिए मुझसे क्या काम आन पड़ा? इसे पहचानते हैं? अरे ये तो मेरी बनाई हुई मूर्ति है, भला इसे कैसे नहीं पहचानूंगा? इसका नाम मैंने समुराई रखा था। आपके समुराई ने शहर में हंगामा मचा रखा है। इस मूर्ति ने हंगामा? आप टीवी वगैरह नहीं देखते क्या? न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे। एक्चुअली सर, मैं आज ही रोम से वापस लौटा हूँ, तो शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं मुझे कुछ पता नहीं है। देखिए, ये सामुराई जिसके पास गया है वो मारा गया है। क्या? जी हाँ, 3 लोग मर चुके हैं। लोग मर चुके हैं? हाँ। मेरी मूर्तियां आदमी को मार सकती हैं? मार तो नहीं सकती है, मगर जिसके भी पास भी गई थी और जिसके हाथों से टूटी है वो मारा गया है। इसका राज क्या है? क्या है साहब, क्या मालूम? मूर्तियां तुमने बनाई हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए इन मूर्तियों की वजह से खून क्यों हो रहे हैं। साहब, मूर्ति तो मिट्टी की बनी है। अच्छा, क्या है मिट्टी में? मिट्टी में मिट्टी है सर। आओ जी। अच्छा ठीक है सर। अभिजीत का फोन था, वो दोनों मूर्तियां मिल गई हैं। दोनों मूर्तियों के मालिक मूर्तियों को जे स्वामी के पास लेके गए। जे स्वामी के पास किस लिए? बेचने के लिए? नहीं, मूर्तियों को श्राप लगा उसे उतारने के लिए। सर, टीवी पे सबके सामने स्वामी जी सब करने वाले हैं। भगवान, ये हो क्या रहा है? दया, चल स्टूडियो चलते हैं। आज इस स्वामी जी का श्राप मैं उतार के रहूंगा। स्वामी जी, आपने उन दोनों मूर्तियों को एक साथ उस कमरे में रखा हुआ है। जी आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि आप क्या करने वाले हैं? जी, मैं उन दोनों शापित मूर्तियों को शाप मुक्त करने वाला हूँ। और ये सब आप हमारे कैमरे के सामने करेंगे? ये काम कैमरे के सामने नहीं हो सकता। ये बड़ी ही खतरनाक क्रिया है। यदि कोई भी व्यक्ति बिना सुरक्षा कवच के इसको देख भी लेगा तो नष्ट हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, फिलहाल मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पहन रखा है। क्या आपने सुरक्षा कवच पहना है? नहीं, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हम स्वामी हैं और ईश्वर की हम पर बड़ी कृपा है। स्वामी जी, फिर भी थोड़ा तो खतरा है।
देखिए, इस शहर के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ये खतरा तो मुझे उठाना ही होगा। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं उस मूर्तियों वाले कमरे में प्रवेश करता हूं। मुझे इजाजत दें। अरे हाँ सुनो बेटी, अब मैं अंदर जा रहा हूं मूर्तियों के पास। कृपा करके किसी को भी अंदर मत आने देना, क्योंकि यदि मेरी पूजा भंग हो गई तो सभी का बहुत नुकसान हो जाएगा। जी स्वामी जी, ऐसा ही होगा। हम किसी को नहीं अंदर आने देंगे। स्वामी जी ने हम सबके लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया है। मैं तृप्ति आप सबको ये लाइव दिखा रही हूँ, ओनली ऑन फास्ट न्यूज। कहाँ है वो जे स्वामी? बंद करो ये फ्रॉड। सर आप क्या कर रहे हैं? बंद करो। चलिए आप उठिए यहाँ। ये है कहाँ? ये ढोंगी बाबा कहाँ है? सर आप इस तरह से हमारा प्रोग्राम बीच में रोक नहीं सकते सर। मगर है कहाँ वो जे स्वामी? सर ये प्रोग्राम लाइव है सर। कहाँ है ये स्वामी जी? सर प्लीज सर, आप इस तरह से नहीं जा सकते सर। सर इस समय वो मूर्तियों का दोष मुक्त कर रहे हैं। खोलो। आप लोग देख रहे हैं इस समय जैसा कि सीआईडी के ऑफिसर्स हमारे प्रोग्राम बीच में रोकने आए हैं। सर आप ये आप नहीं कर सकते। कैसा? एक और मौत। समझ में नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे। कमरे में और कोई नहीं था, अकेला ही तो था ये वहां पे। अकेला भी सिर्फ 5-6 मिनट के लिए था। 5-6 मिनट में ही मारा गया। और सर बाहर आने जाने का कोई और रास्ता भी नहीं था। वही तो फिर इसका खून किया किसने? सर खून किसी ने नहीं किया है। किसी ने नहीं किया? अब ये मत कहना कि उस मूर्ति ने इसका खून किया है। नहीं सर, ये खून वाकई में ही नहीं हुआ। जे स्वामी हार्ट अटैक से मारा था। मैसिव कार्डियक अरेस्ट। 100%। तो फिर वो सर के ऊपर जो खून के निशान है वो हार्ट अटैक के बाद वो जमीन पर गिरे होंगे। तो ये मूर्तियां कैसे टूटी? क्या ये मूर्तियों के ऊपर गिर पड़ा था? नहीं, जे स्वामी ने मूर्तियों को तोड़ा है। शायद वो मूर्तियों में कुछ ढूंढ रहे थे। ये देखिए। इनके नाखूनों में मिट्टी है। इसका मतलब है जब जे स्वामी को वो चीज नहीं मिली जो ढूंढ रहा था, तब इसे हार्ट अटैक आया। सर इस मूर्ति में ऐसा था क्या? मूर्ति जे स्वामी, समझ में नहीं आ रहा। इस जे स्वामी की हिस्ट्री निकालो। ये जे स्वामी कोई स्वामी वामी नहीं था सर, ये पूरा लंगूर के धूम था सर। ये देखिए। अच्छा, इतना टेढ़ा था? हाँ सर, इस स्वामी जी को सरकार ने जेल में प्रवचन करने का मौका दिया था सर। फिर तो चांदी हो गई होगी स्वामी जी की। इतना बड़ा सम्मान। हाँ, फ्रॉड और पब्लिक को चूना लगाने के जुर्म में 6 महीने तक जेल में था ये। 6 महीने में तो स्वामी जी ने सबको सीधा कर दिया होगा। सर जिस दिन ये स्वामी जी जेल से निकला, उस दिन अपने साथ ये और एक आदमी को भी लेके आया। वो आदमी भी उसी दिन जेल से छूटा जिस दिन ये स्वामी बाहर निकला। अच्छा, कौन है वो? आप उसे जानते हैं सर? ये देखिए। रमन जेल में था स्वामी जी के साथ में। सर ये कहानी इतनी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है कि दिमाग का हलवा बन गया है। फ्रेडरिक घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। वैसे दया, ये रमन जेल में गया क्यों था? सर ये रमन एक चोर है। इसने हीरों की चोरी की थी। हीरों की चोरी? एक मिनट। कहीं ये वही चोरी तो नहीं है जो 3 साल पहले हुई थी? 20 करोड़ के हीरे लूटे गए थे। You're right अभिजीत, ये वही है। ये रमन तो पकड़ा गया सर, पर वो हीरे अभी तक नहीं मिले। और दया, वो हीरे इसलिए नहीं मिले क्योंकि पकड़े जाने से पहले रमन ने उन हीरों को प्रसन्नजीत की दुकान की इन्हीं मूर्तियों में से किसी एक मूर्ति में वो छुपा के रखे। और रमन जब जेल से छूटा तो उसे पता चला कि 3 मूर्तियां तो बेची जा चुकी हैं। अब बाकी मूर्तियां बाहर निकाले कैसे? तो शहर में फैला दिया कि मूर्तियां श्रापित हैं, ताकि लोग डर के मारे अपनी अपनी मूर्तियां वापस लौटा दें। मगर किसी भी मूर्ति में एक भी हीरा नहीं मिला। सर अब तो बस एक ही मूर्ति बची है, हीरे उसी मूर्ति में होंगे। हाँ? अब तुम्हें क्या हो गया? सर वो आखिरी मूर्ति मिल गई है। मिल गई है?
कहाँ है? रमन, रमन, इतनी खूबसूरत मूर्ति क्यों तोड़ रहे हो? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग हम लोग अपना अपना हिस्सा लेने आए हैं। हिस्सा? कैसा हिस्सा? अरे इतने सारे हीरे चुराए हैं तुमने, उनमें से कुछ हमें भी दे दो। हैं? ये क्या जबरदस्ती है? किस हीरे की बात कर रहे हैं आप लोग? वही जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो और जिसके लिए तुम एक के बाद एक मूर्तियां तोड़ते जा रहे हो। पहले अपनी दोस्त की बीवी, फिर चटोरा और अब अलका। 3 लोगों का खून किया है तुमने, समझे? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? बकवास नहीं है, सच है। तुम एक खूनी हो। जे स्वामी ने कहा कि कोई तरीका ढूंढेगा सब मूर्तियों को ढूंढने का। 20 करोड़ के हीरे का सवाल था। मुझे खुद करना ही पड़े, वरना सबको पता चल जाता। वो हीरे कहाँ हैं? पता नहीं, मुझे अभी तक नहीं मिले। मेरे हीरे में नहीं है। मेरे हीरे इसी में छुपा है। मेरे हीरे चोरी हो गए। अगर हीरे इसमें नहीं है तो फिर हीरे गए कहाँ? अब मेरी समझ में आ गया है कि हीरे कहाँ हैं। सर ब्रेकफास्ट गार्डन में लगा दिया है। वेरी गुड। ये क्या हो रहा है? आप लोग मेरे घर में मेरे टेबल पे क्या कर रहे हैं? ये जैम बहुत अच्छा है आपका। आप लेंगे सर? सर चीज भी है सर, चाहे तो चीज भी खा सकते हैं। सर इन सबके साथ गरम गरम चाय कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी। चाय के बगैर ब्रेकफास्ट अधूरा होता है। सबके लिए चाय, सिर्फ मेरी चाय में 1 चम्मच शक्कर। श्योर। आप मुझे बता देते तो मैं ऐसे ही बुला लेता आप लोगों को। ये बिन बुलाए मेहमानों की तरह आप लोग चले आए यहाँ। डायमंड्स का? डायमंड्स? हीरे कहाँ हैं वो? हैं? कुछ बचे भी है या सारे बेच दिए? हाँ? प्रसन्नजीत, जब तुम मूर्तियां बना रहे थे तब अचानक तुम्हें एक मूर्ति में डायमंड्स दिखाई दी और तुमने वो ले ली। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मूर्ति में हीरे छुपा के रमन तो जेल चला गया और तुमने मूर्ति बनाने का बिजनेस बंद कर दिया, यहाँ आके रहने लगे। क्या बात कर रहे हो अभिजीत? तुम कंप्लेन क्यों कर रहे हो? तुम काम करोगे अगर तुम्हें 20 करोड़ के हीरे मिल जाए तो? हाँ, ऐसा एक बड़ा बंगला खरीदोगे और ऐश करोगे। हाँ, मगर प्रसन्न जी तो जेल जाएंगे। चुराए हुए सब हीरे इन्होंने खा लिए। सॉरी सर। सर मैं खाना खा के कम से कम डकार तो ले रहा हूँ। ये तो सारे हीरे चुपचाप खा गए। हाँ, मगर अब प्रसन्न जी को भी डकार आएगी, लेकिन जेल जाने के बाद। अरे ये वॉचमैन कहाँ गया? ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। करण, 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 करण।
अभी ये रोना धोना छोड़ो प्लीज। तुमने कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुमसे कुछ नहीं हुआ। अब मैं क्या मुंह लेकर उसके सामने जाऊंगी, बोलो? कूल डाउन, सब ठीक हो जाएगा। मैं जा रही हूँ, मैं जाकर उसे सब कुछ बता दूंगी। मैं इस झूठ के साथ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। ऐसी बेवकूफी करने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो हमारी जिंदगी में नहीं आएगी। चलो मुस्कुराओ। बहुत बुरी तरह से मारा है, ये देखो। जब ये खून हुआ तब तुम कहाँ थे? साहब मैं तो नहाने गया था। सर घाव बड़े अजीब से हैं। हाँ, चाकू का घाव नहीं है सर ये खून किसी जानवर ने किया होगा। हाँ दया, लेकिन कोई जंगली जानवर तो यहाँ नहीं आ सकता। सर कुछ क्रेजी लोग होते हैं जो पैंथर वगैरह पालते हैं छुपा के, गले में चेन बांध के यहाँ लाया होगा और लड़की को मरवा दिया होगा उससे। सर कुत्ता हो सकता है। कुत्ते? हाँ। नहीं नहीं साहब, हमारे साहब को कुत्तों से सख्त नफरत है। अच्छा, यहाँ आस पड़ोस में कोई पालतू कुत्ते? नहीं साहब, कोई नहीं रखता। सर आपको ये चेहरा कहीं देखा देखा सा नहीं लगता? सर मैंने भी इसे कहीं देखा है। कहाँ? यामिनी? यामिनी? यस सर, ये वो मशहूर मॉडल है जो आजकल काफी एड्स में दिखती है। अच्छा, ये मशहूर मॉडल यहाँ क्या कर रही थी? सर हाँ सर, ये बंगला करण कुमार का है। यामिनी उसकी गर्लफ्रेंड थी सर। करण कुमार मतलब वो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट? हाँ सर। लेकिन सर मैंने तो पेपर में पढ़ा था कि करण की उसकी गर्लफ्रेंड से बन नहीं रही है। इनफैक्ट उसने उसे थप्पड़ भी मारने की कोशिश की थी। आजकल गॉसिप में बड़ी दिलचस्पी रखती हो। सर हो सकता है इन गॉसिप्स के कारण ही एक केस सॉल्व हो जाए। अंदर जाके देखो करण कहाँ है। यहाँ खून हुआ है और वो अंदर जाके बैठा है, जाओ जल्दी। सर वो घर पे नहीं है। क्या? वॉचमैन ने बताया कि वो शहर से बाहर गया हुआ। करण शहर से बाहर गया हुआ है? अगर करण शहर से बाहर गया हुआ है तो फिर उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ क्यों आई थी? और सर अगर आई भी थी तो इतनी बेदर्दी से किसने उसका खून कर दिया, ये भी तो बात है ना। अभिजीत एक काम करो, अंदर जाकर घर अच्छी तरह से चेक करो। अगर करण शहर से बाहर गया है और उसकी गर्लफ्रेंड का यहां खून हुआ है तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, गड़बड़ जरूर है। फिल्म 2 घंटे 15 मिनट से चल रही है। मतलब यहाँ जो कोई भी था कम से कम 2 घंटे पहले तक तो था। पेट के अंदर भी 7 बड़े बड़े घाव, इंटेस्टाइन्स भी निकली हुई है। इतना गहरा घाव। मैम एसीपी सर को पूरा यकीन है कि ये काम किसी कुत्ते ने किया है। हाँ, यकीन तो मुझे भी है। और ये साफ दिखाई दे रहा है ये एक नहीं 2 कुत्ते हैं। राइट। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, कुत्तों ने सिर्फ गर्दन और अपर बॉडी पे अटैक क्यों किया है? ये देखो, पैरों पर कोई घाव नहीं है। यस, तुमने कभी सुना है कुत्तों ने पैरों को नहीं काटा? नो मैम। पैरों को क्यों नहीं काटा? नैना, जानती हो आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। मेरी इतनी मेहनत के बाद फाइनली करण और यामिनी एक दूसरे के होने जा रहे हैं। तुम्हारे तो बाल भी सफेद हो रहे थे उन दोनों की वजह से।
सुहाना, तुम्हें क्या लगता है यामिनी और करण ज्यादा दिनों तक प्यार से रह पाएंगे? उम्मीद पे दुनिया कायम है मेरी जान। वो लोग आ गए। वेलकम मिस या। मैं एसीपी प्रद्युम्न। ये यामिनी जी का घर है ना? जी आप? जी मेरा नाम सुहाना है। वैसे तो मैं एक मॉडल कोऑर्डिनेटर हूँ, लेकिन यामिनी के लिए मैं उसकी दोस्त और उसकी गाइड भी हूँ। ओह, ऐसी। और आप? मैं नैना, यामिनी की कजिन। लेकिन आप लोग इस तरह से पूछताछ क्यों कर रहे हैं? यामिनी ठीक तो है? जी दरअसल बात यह है कि यामिनी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? हम लोग यहाँ उसके लिए पार्टी की तैयारियां कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जब वो पेरिस से आई थी तो कितनी खुश थी करण के लिए, और आप कह रहे हैं कि वो जिंदा ही नहीं है? किसी ने उसका खून कर दिया। लेकिन कैसे? कहाँ? करण कुमार के घर पे। करण का यामिनी की जिंदगी में आना ही ठीक नहीं था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने उन दोनों को क्यों मिलवाया? क्यों? ये पेपर वाले कुछ भी छाप देते हैं। पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या क्या लिखा है। ये देखो, मिस्टर करण कुमार ने बड़ी बेदर्दी से शराब से भरा हुआ ग्लास यामिनी के चेहरे पर फेंक के मारा, जो उसके चेहरे को लगकर टूट गया। पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं। सर, ये वाली न्यूज़ तो और भी मसाले वाली है। करण कुमार ने पार्टी में यामिनी को थप्पड़ मारने की कोशिश की और उसे जान से मारने की धमकी दी। देखिए, मैं गुस्से में बहुत कुछ कहता था। सुहाना और नैना ने कहा कि यामिनी तुमसे मिलने आ रही थी जब तुमने उसका खून किया। मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं सच कह रहा हूं। अरे मैं तो घर में था ही नहीं। अच्छा, थे ही नहीं? दया, जरा वो छोटी वाली रॉड लेकर आओ, अभी पता चल जाएगा तुम घर में थे कि नहीं। ये लो, मुंह में पकड़ो। सच बोलने का पेन है ये। फोटो के बीच में दबाओ। चलो। अरे जब दबाओ ठीक से। अब ठीक है। तुम्हारे घर से हमें सिगरेट के बट्स मिले। तुम्हारे फोटो के निशान उस बट्स पे है या नहीं, अब पता चलेगा। आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर। जब मैंने कह दिया कि मैं घर में नहीं था तो नहीं था। सिगरेट के बट्स ताजे ताजे थे। मतलब जब खून हुआ तो वो आदमी घर में था जिसने सिगरेट पी थी, और ये उसी ब्रांड के सिगरेट है जो तुम पीते हो। समझे? मिस्टर करण कुमार, तुम्हें मालूम नहीं, सिगरेट पीने से कैंसर होता है। सर, कैंसर वैंसर इसके लिए क्या चीज है? ये तो फांसी से वैसे ही मरने वाला है। हाँ, फांसी। जब हम तुम्हारे घर में गए तब तुम्हारा डीवीडी चालू था और तुम घर में छुप कर बैठे। तुम्हें वक्त ही नहीं मिला टीवी बंद करने का और तुम पीछे के दरवाजे से भाग गए। देखिए, मेरे दोस्त होंगे वहां पे। मैं सच कह रहा हूं, काफी सारे लोग मेरे घर में आते जाते रहते। मैं काफी सारे लोगों के पास मेरे घर की चाबी है। घर में और कोई नहीं था, सिर्फ तुम थे, क्योंकि यामिनी सिर्फ तुम्हें मिलने आ रही थी, तुम्हारे दोस्तों पर ही। समझे? देखिए, मैं कह रहा हूं आपसे कि मैं घर में नहीं था। मैं पूना गया था। हाँ, मैं पूना गया था। ये पूना बीच में कहां से आया?
मैं पुणे में ठहरा हुआ था, वो होटल गजरात। फ्रेडेक्स, विवेक, पुणे जाओ और होटल कजरा में चेक करो, देखो मिस्टर करण कुमार वहां थे या नहीं। यस सर। एसीपी प्रद्युमन। यस डॉक्टर नायला, क्या किसने अटैक किया यामिनी पर? सर, बार बार मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी, कुत्तों ने पैरों पर क्यों नहीं काटा, पैरों पर क्यों नहीं काटा। उसी बात से तो हम भी परेशान हैं कि पैरों पर क्यों नहीं काटा। कुत्ते के सामने इंसान के पैर होते हैं, फिर भी इन कुत्तों ने हवा में जंप करके यामिनी की गर्दन पे 5-6 बार अटैक किया। पर ऐसा किया क्यों होगा डॉक्टर? सर, ये सब फेरोमोन का कमाल है। फेरोमोन? हम लोगों ने सुना है बेगलीज के बारे में। ये कुत्ते के अंदर एक तरह का केमिकल होता है जो कुत्ते के थूक से बाहर आता है, और इसमें एक तरह की स्मेल भी होती है। ये एक तरह से केमिकल का लोचा है, अगर मुन्ना भाई की भाषा में बोले तो। हाँ, बोले तो बहुत बड़ा केमिकल लोचा। इसी केमिकल की वजह से कुत्तों की आपस में दोस्ती होती है और इसी वजह से दुश्मनी, और अगर कुत्तों को दुश्मनी की बू आए तो वो अटैक कर देते हैं। मतलब यामिनी की बॉडी में से फेरोमोन की बू आ रही थी और उसकी वजह से कुत्तों ने उस पर अटैक किया। हाँ सर। मगर यामिनी कुत्ता थोड़ी थी, उसके शरीर में से फेरोमोन की बू क्यों आएगी? आएगी सर, आ सकती है। वो कैसे? फेरोमोन डाल दो कपड़ों पर, आ जाएगी स्मेल। किसी ने यामिनी की ड्रेस पर फेरोमोन डाला, कुत्तों को ड्रेस से बहुत जोर की बू आई, गुस्से से वो पागल हो गए और उन्होंने ड्रेस पर अटैक कर दिया। मगर ड्रेस में फेरोमोन आया कहाँ से? ये मिलता है क्या? जी सर, ये बहुत आसानी से मिलता है। फेरोमोन से कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं। खून करने की ट्रेनिंग? मतलब किसी ने पहले फेरोमोन से कुत्तों को ट्रेनिंग दी, फिर वही फेरोमोन यामिनी की ड्रेस में डाल दिया। जी सर, लेकिन इसमें बेचारे कुत्तों का कोई कसूर नहीं है। कसूर उस आदमी का है जिसने ये सारा प्लान बनाया। पहले कुत्तों को ट्रेन किया, फिर यामिनी की ड्रेस पर फेरोमोन डाला, फिर कुत्तों से अटैक करवाया। वही आदमी खूनी है सर। मगर ये फेरोमोन यामिनी के ड्रेस पर डाला कैसे और किसने? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Of course not, sir. Yes, sir. Yes, sir. Excuse me. Yes, sir. No, sir. Of course, yes, sir. Yes, sir. I said Yes, no, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करण कुमार, ये नाम सुनकर आपके दिमाग में कोई घंटी बजती है? नहीं सर। हम लोग सीआईडी से हैं। बोलिए, अब घंटी बजी दिमाग में? बजी सर, जोर जोर से घंटी बजने लगी। घंटी क्या, बड़े बड़े घंटे बजने लगे सर। वेरी गुड। अब बताइए, करण कुमार आपके होटल में कभी ठहरे थे? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, और एक बात, वो यहाँ पे आए कब थे? वो सर, और उससे भी जरूरी बात यह है कि वो यहाँ से गए कब? गए कब थे? वो तो अभी तक यही है। यहीं पे? यस सर, और वो इस वक्त अपने रूम में ही है। आप वो बड़े बिजनेसमैन करण कुमार की बात कर रही है ना? यस सर, अगर आप चाहे तो मैं उनका एड्रेस भी दे सकती हूँ। 36 खंबाटा हिल। सर, ये कैसे हो सकता है? एक आदमी यहाँ भी है और वहाँ भी था। देखिए, हम उसे अभी मिलना चाहते हैं। कामेन, मैंने कितनी बार कहा कि डिस्टर्ब। ये कुमार नहीं है कौन ये? कौन है आप लोग? क्या यही बात हम आपसे पूछ सकते हैं कि आप कौन है? मेरा नाम सुनोगे तो पैंट गीली हो जाएगी। चल भैया, पैंट सुखाने के लिए तैयार हो जा। कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? पर अब मुझसे क्या चाहते हैं? सच सच बताओ, तुम हो कौन? बताओ।
बताऊंगा तो मेरी जान चली जाएगी। बताना तो पड़ेगा ही। बोलो। सर मैं कुमार नहीं हूं, मेरा नाम विशाल है। कुमार ने मुझसे कहा कि तुम मेरे नाम से इस होटल में रहो। सर इसका मतलब जब यामिनी का खून हुआ था तब कुमार पूना में नहीं था। करण फंस गया सर। उसके होठों के निशान जो हमने लिए थे वो मैच हो गए। सिगरेट पे, वाइन गिलास पे जो निशान मिले थे वो करण के ही है। बस अब तो बात ही खत्म। क्या क्या कहानियां बना रहा था कि मैं पूना गया था वगैरह। ये लोग पूना में जाकर उस कजरात होटल में चेक करके आए। पता चला कि वहां कोई और ही आदमी ठहरा है इस करण के नाम से। मतलब करण पूना गया नहीं? नहीं सर, उसने तो अपने आदमी को बिठा दिया वहां पे। घर में डीवीडी चल रहा था, तभी पता चल गया था कि वहां कोई ना कोई तो था सर। वो अंदर ही था और वो कुत्ते शायद उसने वहीं से भेजे थे। अभिजीत, वो कुत्ते बाद में गए कहां? कोई तो उन कुत्तों को लेके गया होगा। कोई ऐसा आदमी जिसने उन कुत्तों को ट्रेन किया है और वो कुत्ते जिसकी बात मानते हैं। मगर सर इस तरह से कुत्तों को ट्रेनिंग देना तो इलीगल है। कुत्तों को खून करना सिखाना तो बहुत बड़ा गुनाह है सर। हाँ, बहुत बड़ा गुनाह है। सर काफी दिनों से ये ट्रेनिंग चल रही होगी। ड्रेस पे फेरोमोन केमिकल लगा के बार बार अटैक करवाया गया होगा। ये कुत्ते किसी और को नहीं काट रहे सर। लगता है इन कुत्तों को कहीं पे छुपा के रखा है। एक काम करो, शहर में जितने भी डॉग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, केनल्स हैं, गिन चुन के 10-12 होंगे, वहां जाकर चेक करो। कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ये कुत्ते। इतना बड़ा इलीगल ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं आप? हाँ? सर लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी काम नहीं होता जिससे किसी को खतरा हो। यहाँ तो पमेरियंस, डेल्मेशियंस और लेब्राडोर जैसे प्यारे प्यारे कुत्ते ही हैं सर। तो आप सिर्फ प्यार भरे कुत्तों को ही ट्रेन करते हैं? हाँ? जी हाँ सर, यहाँ वो कुत्ते नहीं हैं सर जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। वहाँ कौन से कुत्ते हैं? सर वहाँ दो बीमार कुत्ते हैं सर। हम उन्हें देखना चाहते हैं। मैं सच कह रहा हूँ सर, इसमें बीमार कुत्ते ही हैं सर। मेरी बात मानिए सर, इसमें बीमार कुत्ते हैं सर। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। पर्दा तो खोलो जरा। ठीक है सर, खोलता हूँ। ठीक है, हम देख लेंगे। ये तुम्हारे बीमार कुत्ते? नो सर, एक्चुअली सर। कौन से कुत्ते हैं ये? सब तरह के हैं सर, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है सर। मैं तो इन्हें सिर्फ यहाँ रखता हूँ सर। इनका ट्रेनर तो वो अकुल है सर, अकुल। कहाँ है ये अकुल? सर ऑफिस में रिकॉर्ड देख के बताता हूँ सर। ये सर अकुल 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 अकुल, हाँ ये रहा सर। अकुल टेरिया, 108 रीचा अपार्टमेंट, अंधेरी, मुंबई। फोन है 176565 358 सर। कुत्तों को इस तरह से ट्रेनिंग देना एक गुनाह है और दूसरे बेचारों पे अन्याय भी है, समझे? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, ये तो यही लोग अपने डॉग्स लाकर यहाँ रखते हैं सर। मैं तो सिर्फ जगह देता हूँ सर। कुछ मिला? हाँ देख करण। अरे सुनो, ये करण ही है ना? हाँ सर। और ये उनके साथ में कौन है? ये सर यही तो अकुल है सर। अकुल? अकुल और करण एक दूसरे को जानते हैं? फोटो देख के ऐसा लग रहा है कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस करण को भी कुत्तों की जानकारी है क्या? नहीं सर, करण साहब को तो कुत्तों से बहुत डर लगता है सर। जब भी यहाँ आते हैं ना सर, बहुत तमाशा खड़ा करते हैं सर। तो फिर वो यहाँ आते क्यों? सर वो अकुल से मिलने आते हैं सर। अकुल से मिलने? अकुल से उनका कोई काम है? सर ये तो मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन हाँ पिछली बार जब आए थे ना सर, तो मैंने देखा था सर, वो चुपके चुपके दूर खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे सर। करण ने अकुल से ये काम कराया होगा, तभी आता था यहाँ। अभी फोन करते हैं अकुल को। बोला बोला।
बुलाओ उसको, अभी यहीं बुलाओ। हाय, दिस इज अकुल। माफ कीजिए, मैं इस वक्त इंडिया से बाहर हूँ, वापस आके बात करूंगा। बाय। बाहर गया हुआ है, निकल गया हाथ से। सर, क्या हुआ? सर मैंने पता लगाया है, इस एरिया में सिर्फ यही एक डॉग ट्रेनिंग सेंटर। ओह बॉस, दोनों कुत्तों के थूक के सैंपल्स ले लेते हैं। दोनों का सलाइवा लेके फोरेंसिक लैब में भेजते हैं। लड़की के कपड़े पे सलाइवा है, दोनों का डीएनए मिला के मैच कर लेते हैं। जल्दी से ये सैंपल फोरेंसिक लैब में लेके जाओ, ओके? यस सर। तब तक हम ये पता लगाते हैं ये कुत्ते करण के बंगलों तक कैसे ले जाए गए। हाँ, और करण का बंगला इसी ट्रेनिंग सेंटर के बिल्कुल बाजू में ही है। क्या? कुत्ते यहाँ से करण के बंगले में गए। क्या आपको पता है यामिनी को वो ड्रेस कहाँ से और कब मिला? जब यामिनी अचानक पेरिस से वापस आ गई 2 दिन पहले। मतलब उसे जिस दिन आना था उसके 2 दिन पहले ही वो वापस आ गई। जब यामिनी का खून हुआ उस समय उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो कहाँ से लाई थी? कुछ पता है आपको? वो ड्रेस तो कोरियर से आया था। कुरियर से? हाँ। मगर वो पार्सल भेजा किसने था? वो पार्सल उसे करण ने भेजा था। करण ने? हाँ। आई थिंक वो बॉक्स अभी भी यहीं कहीं होगा। दिखाइए। विथ लव, करण का भेजा हुआ ड्रेस, कुरियर का बॉक्स। अरे सुनो जी साहब। जब हमने आपसे पूछा था कि आसपास कोई कुत्ते हैं तो आपने कहा था कि करण साहब को कुत्तों से डर लगता है। हाँ साहब। यहाँ बाजू में कुत्तों का ट्रेनिंग सेंटर है, तुम्हें पता नहीं था? हाँ, वहां से टूटी हुई दीवार से कुत्ते अंदर आए और यहाँ यामिनी का खून हुआ, समझे? साहब हमें वाकई बिल्कुल। चुप! चोंच बंद। यामिनी के खून में करण को मदद करने के जुर्म में तुम भी फंसोगे, समझे? नहीं साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। फोन बज रहा है। यहाँ आसपास कहीं है। हेलो, यामिनी है? यामिनी? आप कौन बोल रही हो? मैं पेरिस से उसकी दोस्त मिताली बोल रही हूँ। पेरिस से मिताली? देखिए मिताली जी, मैं सीआईडी ऑफिसर अभिजीत बोल रहा हूँ। आप यामिनी से बात नहीं कर सकती। यामिनी का खून हो गया। What? Oh my God, I'm sorry sir. ये फोन यामिनी का है। देखिए जरा किन किन लोगों ने फोन किया इसको। वॉइसमेल में एक मैसेज है। करण, एक वॉइसमेल सुनोगे? हाँ यामिनी, दिस करण। हे,
किसकी आवाज है? ना तुम यामिनी को वहां बुलाते, ना यामिनी पर वो कुत्ते अटैक करते, ना वो बेचारी मर जाती। सिट्टी पिट्टी गुम हो गई अपनी आवाज सुन के, हैं? समझ में नहीं आ रहा है ना कि यामिनी का मोबाइल हमें कहां से मिल गया। बेवकूफ थे तुम्हारे दोस्त जो खून करने के बाद वहां से मोबाइल उठाना भूल गए। देखिए, मैं उस वक्त घर में था। थे ना वहीं पे, हैं? गुड। अब बताओ खून कैसे हुआ? मुझे नहीं मालूम। कुत्ते कौन लेके आया? मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें यह तो मालूम होगा कि अकुल कौन है? अकुल? अब खुल गया ना मुंह। वो अकुल तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना? वो एक डॉग ट्रेनर है, कुत्तों को ट्रेन करता है, और उसका डॉग ट्रेनिंग सेंटर तुम्हारे बंगले के एकदम बाजू में है। तुम्हारे बंगले के टूटी हुई दीवार में से वो कुत्ते अंदर आए थे जिन्होंने यामिनी को मारा। उन कुत्तों के मुंह से जो सलाइवा मिला है उसका टेस्ट हुआ। यस डॉक्टर नायला। एसीपी सर, मैंने अकुल के कुत्तों का सलाइवा चेक किया। यामिनी की ड्रेस पे जो सलाइवा लगा है उससे मिलाकर देखा। फिर? मगर बोलो बोलो डॉक्टर नायला, अच्छा या बुरा जो भी है बताओ। सब बुरा ही है। मैच नहीं होता है ना? नहीं सर, जिन कुत्तों ने यामिनी को मारा है वो अकुल के कुत्ते नहीं है, कोई और है। देखिए सर, ये देखिए सर, इस ड्रेस पे जो सलाइवा लगा है वो अलग ही है। एक मिनट डॉक्टर नायला, क्या मैं ये ड्रेस देख सकती हूँ? या श्योर, थैंक यू। वी आर लकी सर। कैसे? इस ड्रेस पर लेबल लगा हुआ है, ये देखिए। वीनस ट्रैप? जी सर, हम यहाँ वीनस ट्रैप में जाकर पता लगा सकते हैं कि ये ड्रेस किसने खरीदा था, क्योंकि जिसने ये ड्रेस खरीदा खूनी वही है। जिस ड्रेस की मैं बात कर रहा हूँ वो ये वाली है। खून? क्या हुआ सर? यामिनी का खून हो गया। यामिनी? कौन यामिनी? जिसने इस ड्रेस को पहना हुआ था। ये ड्रेस उसे किसी ने प्रेजेंट की थी। किसने खरीदी थी ये ड्रेस आपके यहाँ से? सर, इस तरह की सिर्फ 2 ही ड्रेस हमारे यहाँ बनाई गई थी, और वो दोनों एक ही लड़की ले गई थी। एक ही लड़की? कौन? 1 मिनट सर। नैना ने ली थी सर। नैना? क्या? नैना? नहीं सर, जरूर आपसे कोई गलती हुई है। भला नैना ऐसा क्यों करेगी? ये हम उसी से पूछेंगे। पहले आप ये बताइए कि नैना इस वक्त दुनिया के किस कोने में है? सर, नैना सैटरडे संडे को डॉग ट्रेनिंग सेंटर में जाती है। डॉग ट्रेनिंग सेंटर? क्यों? नैना एक डॉग ट्रेनर है। सर, वो ड्रेस नैना ने खरीदी थी। और नैना एक डॉग ट्रेनर भी है। मतलब वो अभी भी वहां होगी ट्रेनिंग सेंटर में? जी सर। ठीक है, आप जरा हमारे साथ चलिए। मुस्कान सर, आइए। दया, बारात की तैयारी करो, दूल्हा आने ही वाला है। बस, अब ज्यादा देर नहीं है। जैसे ही पता चलेगा कि यामिनी के लिए ड्रेस किसने खरीदी थी, तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, समझे? दादा, पता चला ड्रेस किसने खरीदी थी? सर, नैना ने। उसने 2 ड्रेस खरीदी थी एक जैसी। नैना ने 2 ड्रेसेस एक जैसी? इसका मतलब है नैना और करण, तुम
तुम्हें याद है ड्रेस खरीदने के लिए तुमने किसे भेजा था? मैंने कोई ड्रेस नहीं खरीदी। दो ड्रेसेस। दो ड्रेस? हाँ, दो ड्रेसेस एक जैसी। कोई एक जैसी दो ड्रेसेस क्यों खरीदेगा? सवाल मैं पूछ रहा हूं, समझे? नैना ने दो ड्रेसेस क्यों खरीदी थी? नैना का और तुम्हारा संबंध क्या है? ये क्या बात कर रहे हैं सर? करण, नैना ने एक जैसे दो ड्रेस खरीदे थे। दोनों पे फेरोमोन नाम का केमिकल लगाया था। एक से उसने कुत्तों को ट्रेनिंग दी। कुत्तों के दिमाग में घुस गया कि ऐसे वाली ड्रेस दिखे और उसमें फेरोमोन केमिकल की बू आए तो उस पर अटैक करो। और दूसरी ड्रेस नैना ने यामिनी को दी। बेचारी यामिनी, वो उस ड्रेस को पहनकर तुमसे मिलने आ रही थी और अचानक उस पर अटैक हुआ, खतरनाक कुत्तों का। कुत्ते वहां कौन ले आया? नैना। नैना वहां पे वो उन कुत्तों को लेकर आई और उसने यामिनी का खून करवाया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है। मैं कह रहा हूं ना, ऐसा नहीं हुआ। नैना ने यामिनी का खून नहीं किया। अच्छा, तो फिर खून किसने किया? देखिए, मैं नहीं जानता कि खून किसने किया, लेकिन नैना ने यह खून नहीं किया। तुम्हें कैसे मालूम? बोलो। क्योंकि बोलो। नैना मेरे साथ। अच्छा, नैना तुम्हारे साथ थी? दरअसल नैना और मैं रात भर साथ में थे। दोपहर को वो निकल गई। मैं और नैना एक दूसरे से प्यार करते। वाह वाह, शादी यामिनी के साथ करने वाले थे और प्यार नैना से। अगर नैना ने नहीं मारा यामिनी को तो फिर किसने मारा? हेलो, कौन है? हम सीआईडी से हैं। जरा आंखें तो खोलो अपनी। सॉरी सर, क्या चाहिए साहब? नैना मैडम का लॉकर चेक करना है। कौन नैना मैडम साहब? नैना नहीं, नित्या मैडम। नित्या मैडम का लॉकर? मैं अभी चाबी लेकर आता हूँ। ये नित्या कौन है? सर एक्चुअली नैना ही नित्या है। उसने यहाँ पर अपना नाम नित्या लिखवाया है। क्यों? एक्चुअली साहब, ये रही चाबी। लॉकर उस तरफ है। थैंक यू सर, मैं सुहाना के साथ जाके लॉकर चेक करके आती हूँ। ठीक है, मगर ये नैना गायब कहाँ हो गई? करण तो कह रहा है कि खून में उसका हाथ नहीं है। अगर उसने कुछ नहीं किया है तो फिर वो गई कहाँ? सर, कहीं वो यहाँ तो नहीं आने वाली? हो सकता है, सबूत मिटाने के लिए वो यहाँ आ सकती है। एक काम करो, तुम लॉकर चेक करो, मैं यहाँ पे देखता हूँ। जी सर, चलो। नित्या मतलब नैना का ड्रॉर। ये क्या? ये फटी हुई ड्रेस? ये फिरमन की बॉटल? मतलब खून नैना ने किया है। उसी ने कुत्तों को ट्रेनिंग दी थी। ये लाइट कैसे ऑफ हो गई? मुझे लगता है नैना यहाँ पर आ चुकी है। कुछ नहीं होगा, चिल्लाओ मत। मेरे हाथ से किसी ने फेरोमोन की बोतल छीन ली। क्या हुआ? किसी ने मुझे फेरोमोन छिड़क दिया। Oh my God! Oh my God! सर, मुस्कान की जान खतरे में है। क्या? सर, पता नहीं कैसे अंदर एकदम से अंधेरा हो गया। मुझे लगता है नैना वहाँ पर आ गई है। नैना आ गई? नैना वहाँ कहाँ से आ गई? सर, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है वो पहले से वहाँ पर छुपी हुई थी। मुस्कान! मुस्कान!
अभिजीत और मुस्कान कहाँ है? सर मुस्कान की जान खतरे में है। उस पर कुत्तों ने अटैक कर दिया और अभिजीत सर उसे बचाने गए हैं। अभिजीत! मुस्कान! मुस्कान! जल्दी बात सुहाना ने किया ये सब। सुहाना? उसने मेरे कपड़ों पे फेरोमोन छिड़क दिया था और मुझे कुत्तों के बीच छोड़ दिया। सुहाना संभाल के ढूंढो सुहाना को, देखो वो कहीं भागने न पाए। एक मिनट, एक खून तो कर दिया, अब दूसरा करने वाली। मुझे माफ कर दीजिए सर। शट अप! क्यों मारा यामिनी को तुमने? हाँ? बोलो। यामिनी, यामिनी मेरी मदद से इतनी बड़ी स्टार बनी और फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। उसने मेरे करण को मुझसे छीन लिया। उसकी वजह से करण मुझे छोड़कर चला गया। मैं बदला लेना चाहती थी, इसलिए मैंने यामिनी का खून कर दिया और करण को फंसाने की कोशिश की। वो इतनी बड़ी मॉडल बनी कैसे? मैंने बनाया और बदले में मुझे क्या मिला? करण से शादी करने जा रही थी वो। करण तुमसे भी प्यार करता था? हाँ? मगर उसने तो हमसे कहा कि वो नैना से प्यार करता है। क्या? हाँ, और तुमने यामिनी को मारा। अब तुम्हें क्या होगा मालूम है? या तो आजीवन कारावास या फिर फांसी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।